सकता है। ओके। और ये क्या है, तो प्रोटीन जो है वो इम्पोर्टेंट सोर्स है ना, एनर्जी का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। यस। और ये जो है अपना जो हम प्रोटीन यूज करते हैं, तो हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन यूज करते हैं। यस। अभी और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कितना लोग अटेंटिव है। तो यस, क्या आप बता सकते हैं कि जो प्रोटीन रहता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन और एनिमल बेस्ड प्रोटीन में क्या फर्क है? यस, अगर कोई है तो उन्होंने हैंड रेज करना है, मैं देख लूं। यस, कोई बता सकता है कि एनिमल बेस्ड प्रोटीन और प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है तो उसमें क्या फर्क है? यस। तो मैं ही बता देती हूँ चलो, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। यस। तो ये जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन रहता है वो डाइजेशन के लिए थोड़ा सा हैवी रहता है, और अपना प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो रहता है वो डाइजेशन के लिए इजी रहता है। दूसरा चीज ये है कि जो मतलब एनिमल बेस्ड प्रोटीन के जो बाय प्रोडक्ट रहते हैं, तो उससे कभी कभी यूरिया और क्रिएटिनिन भी। यस राइट शीला मैम, यस वेरी राइट मैम, डॉक्टर शीला मैम। यस। तो डाइजेशन के लिए जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन रहता है वो इजी रहता है, एनिमल बेस्ड प्रोटीन जो रहता है वो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि उसके जो बाय प्रोडक्ट रहते हैं कभी कभी उससे यूरिया का लेवल और सीरम क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ सकता है। यस। तो अभी हम जाएंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो हमारे जो इंडियन डाइट रहता है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डेफिशिएंसी रहती है प्रोटीन की, तो हम इतना प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेते हैं जिस तरीके का बाहर देशों में लिया जाता है। तो यस, इसके लिए हमें प्रोटीन का जरूरत रहता है। तो यस, ये प्रोटीन जो है क्या क्या करता है, तो अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी रही तो आपका जो मसल का टोन है वो बिगड़ जाता है। दूसरा चीज ये है कि आपको कंफ्यूजन होता है, आपको अगर किधर लगा तो वो जल्दी से हील नहीं होता है। तीसरा चीज रहता है कि आप में चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता है। चौथा चीज रहता है आपकी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, आपको खून की कमी भी हो सकती है। और एक चीज रहती है कि फूड का क्रेविंग, जिस तरीके का हमें बताया जाता है कि अगर प्रोटीन का डेफिशिएंसी अगर शरीर में है तो आपको ना कुछ कुछ फूड खाने की बहुत इच्छा होती है, जैसे ऑयली स्पाइसी, या फिर देखो बच्चों में आप देखिएगा कि बहुत बार स्ट्रेस बढ़ गया तो वो क्या करते हैं, कैडबरी चॉकलेट ज्यादा खाना चालू करते हैं और पैक फूड का सेवन ज्यादा करते हैं। तो यस। दूसरा चीज है कि आप जल्दी से थक जाते हो और मस्कुलर वीकनेस रहता है, और आपके हेयर जो रहते हैं वो थिन होने लगते हैं और नेल्स भी वीक होने लगते हैं। यस। तो ऐसा बोला जाता है कि 73% जो है अर्बन इंडिया वो प्रोटीन डेफिशिएंट है। यस। और इसके लिए हमें ऐसा प्रोटीन हमारा जो डायलिसिस फ्यूल है उसे लेने की जरूरत पड़ती है। क्या आपको पता है 1985 में एक एप्पल में जितना न्यूट्रिशन रहता था उतना अभी बचा नहीं है? तो अभी 2024 में ये हम जब 6-7 एप्पल खा ले तब एक एप्पल में जितना विटामिन सी और जितने न्यूट्रिएंट्स रहते थे उतने मिलते हैं। तो क्या आप एक साथ इतना खा सकते हो? क्या आप बड़ी थाली भर के 7 कलर्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एक साथ खा सकते हो? क्या आपको वो मिलना एक साथ पॉसिबल है? और अगर नहीं, लेकिन हमारे शरीर को तो जरूरत है। तो अभी आप जानेंगे कि क्या करना जरूरी है, आगे जानेंगे। और इसके लिए हमें MIW जो हमारा कैलोरी मैनेजमेंट का सेशन रहता है उसमें बताया जाता है कि आपने प्रोटीन क्यों लेना चाहिए, या आपने 2 टाइम शेक क्यों लेना चाहिए। या जो हमारे वेट लॉस मैराथन पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए मील प्लान जब अपने डॉक्टर निर्मला मैम ने दिया है तो उन्होंने बताया है कभी कभी तो 3 टाइम शेक लेना है, और 2 टाइम तो शेक लेना ही लेना है। उन्होंने सिर्फ दोपहर का खाने की रेसिपीज दी है। तो यस, ये क्यों करना है ये भी आप आगे जानेंगे। तो जब ऐसा बोला जाता है कि जब आपको वेट मेंटेन करके रखना है, वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, तो आपने इक्वल क्वांटिटी में प्रोटीन लेना चाहिए। तो इसके लिए हम ये शेक है उसको ग्रहण करते हैं। और जैसे कि अभी डॉक्टर निर्मला मैम ने डाला था, देखो 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट इतना प्रोटीन हमें जरूरी है। तो अगर मेरा वेट 59 है तो मुझे 59 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। और अगर मैं फील्ड में वर्क करती हूँ या ग्राउंड पे वर्क करती हूँ तो उससे ज्यादा 1.2 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट हमें प्रोटीन की नीड रहती है। यस। अभी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जो हमारे फोरम पे सिखाई जाती है वेट मेंटेनेंस के लिए, वेट लॉस के लिए, या वेट गेन के लिए, या डिसीज फ्री रहने के लिए, या वेलनेस की तरफ बढ़ने के लिए, तो उसमें क्या जरूरी है? 80% न्यूट्रिशन एंड 20% एक्सरसाइज। तो अभी आपने 20% का पार्ट तो कर लिया अभी,
डॉक्टर विनय मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से अमेजिंग वर्कआउट लिया। किसी का भी दिल नहीं कर रहा था कि अभी सेशन चालू हो जाए, अभी तो हम एक्सरसाइज ही करेंगे। लेकिन यस, ये नॉलेज जो है न्यूट्रिशन के बारे में ये भी जरूरी है। तो अभी हम जाएंगे 80% की तरफ। यस, तो जैसे कि मैंने बोला, ये प्रोटीन जो है हमारे शरीर में बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। जैसे कि कोई बिल्डिंग बन रही हो तो उसके लिए ब्लॉक्स लगते हैं, एक के ऊपर एक ब्लॉक लग के सीमेंट से सील करके फिर उसको बिल्डिंग या वाल खड़ी रह सकती है। उसी तरीके से हमारी बॉडी को अगर बिल्ड करना है, हमारे मसल्स को अगर हमें बिल्ड करना है, तो उसके लिए हमारे प्रोटीन की हमें जरूरत रहती है। ओके, यस। देन और क्या होता है, तो अपने जो बाल है, नेल्स है, बोन्स है, मसल्स है, अगर उसको हमें अच्छी तरीके से हेल्दी रखना है या उसका मसल का स्ट्रेंथ बढ़ाना है, बोन्स को हेल्दी रखना है, उसका डेंसिटी अच्छा रखना है, नेल्स को अच्छी तरीके से रखना है, चमकदार और या स्ट्रांग बनाना है, या अपने हेयर्स को स्ट्रांग बनाना है, तो हमें प्रोटीन लेना पड़ेगा। ओके, यस। और क्या करता है, तो ये हमारे टिश्यूज को स्ट्रेंथ देता है और उसको शेप भी देता है। और जैसे कि मैंने बताया, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। ये हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट रहता है, तो यस, इसके फंक्शंस क्या है, तो ये एंटीबॉडी को बनाने में मदद करता है। और जो एंजाइम्स रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स मेनली, तो ये प्रोटीन से बने हुए रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया। और हार्मोन्स भी कुछ अमाउंट में, जो हमारा ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, वेट मेंटेनेंस के लिए काम करता है। यस, अभी जैसे कि मैंने बोला कि बच्चों के लिए भी ये जरूरी है ना। मैंने अभी एक बात बोली थी, अगर प्रोटीन डेफिशिएंट अगर फूड खा रहा है बच्चा, तो वो बार बार क्रेविंग करेगा आपको बाहर से चाइनीज, चाउमीन और क्या क्या रहता है बच्चों का, कुरकुरे, चिप्स, ये खाने का, या फिर वो चॉकलेट, बिस्किट, इस तरीके के बेकरी प्रोडक्ट की मांग करेगा। तो हमने ये देख लेना चाहिए। और दूसरा चीज है कि जो ग्रोइंग किड्स रहते हैं, उनका प्रोटीन का जो बॉडी का नीड रहता है वो बहुत बढ़ जाता है। जो प्रेग्नेंट लेडीज रहती है उनका भी बढ़ जाता है। और जो बूढ़े पीपल रहते हैं, जो सो के रहते हैं, उनको खाना अच्छे तरीके से हजम नहीं होता या खाना नहीं ज्यादा खाते हैं, उनका हाजमा बिगड़ता है, तो उनके लिए भी ये अपना प्रोटीन जो है ये इजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है, इसेंशियल है, और उनका बॉडी हील करने के लिए बहुत जरूरी रहता है। प्रेग्नेंट लेडी का उसका बेबी बढ़ाने में और पोषण करने में वो मदद करता है। और जो बच्चे हैं उनमें भी उनका ग्रोथ अच्छी तरीके से करने में ये प्रोटीन मदद करता है। यस, और बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स ऐसे हैं जिनकी वजह से ये प्रोटीन बनता है। यस, ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ऐसा मैं बोलना चाहती हूँ। यस, एनर्जी के लिए ये जो है, तो सबसे पहले एनर्जी मिलती है, तो वो मिलती है कार्ब से। प्रोटीन का जो रोल आता है वो बाद में आता है। तो इमरजेंसी में जब हम स्टार्व करते हैं तो ये एनर्जी यूज की जाती है। यस, अगर आपको मसल बिल्ड करने हैं, मसल को शेप देना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो यस, आपको ये प्रोटीन लेना पड़ेगा। यस, जब हम राइट अमाउंट में प्रोटीन लेते हैं हमारे खाने में से, तो हमारा बोन का हेल्थ भी अच्छी तरीके से होता है। दूसरा चीज है कि हमारा जो मतलब अभी जो मेनोपॉजल एज में जो लेडीज जाते हैं, तो उनके जो हड्डियां कमजोर होने लगती है, तो उसके लिए भी प्रोटीन लगता है, जिसकी वजह से कैल्शियम, प्रोटीन एंड विटामिन डी लगता है। तो उनका ये जो बोन का कमजोर होने का प्रोसेस है वो कम करने के लिए, वो रुकाने के लिए, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। और अगर प्रोटीन उचित मात्रा है तो वो फ्रैक्चर को भी प्रिवेंट करता है हमारे बॉडी में। यस, और प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बना हुआ रहता है। और ये अमाइनो एसिड्स क्या रोल प्ले करते हैं, तो क्या आपको पता है, जब आपके बॉडी पे किसी भी डिसीज का हल्ला हो जाता है, तो हमारे शरीर के जो अंदर सेल्स रहते हैं, जिसे हम सैनिक सेल बोलते हैं, सोल्जर्स रहते हैं हमारे बॉडी के, तो वो एक ये करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, वो एंटीजन के विरोध में। तो वो बने हुए रहते हैं अमाइनो एसिड से। मतलब अपने बॉडी को इन्फेक्शन फ्री अगर रखना है तो हमें ये प्रोटीन लेना पड़ता है। तो बहुत बार आपने देखा होगा, अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है या किसी भी डिसीज से वो सफर करता है, तो बाद में उसको प्रोटीन सप्लीमेंट जरूर डॉक्टर देते हैं। यस, और क्या होता है, तो यस, जैसे जैसे प्रोटीन हमें मिलता है तो बॉडी को मतलब शेप आने लगता है, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और जितना जिसका ज्यादा मसल है उतना उसका ज्यादा कैलोरीज बर्न होता है और मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। यस, ये जो प्रोटीन है ये हार्ट हेल्पर बोला जाता है।
पर्टिकुलरली प्लांट प्रोटीन, तो इसमें ना कोलेस्ट्रॉल की मात्रा लो होती है, कैलोरीज लो होते हैं, और एनिमल बेस्ड प्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है और ज्यादा कैलोरीज रहते हैं। तो यस, दूसरा चीज ये है कि जब हम उचित मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो हमारा जो रक्त दाब है उसको कंट्रोल करने में मदद होती है, फिर बैड कोलेस्ट्रॉल जो रहता है वो भी कम होता है। यस, और हार्ट डिसीज को भी प्रिवेंट करने में ये मदद करता है प्रोटीन। और क्या करता है, तो जब भी हमारे शरीर में कुछ लग जाता है, इंजरी होती है, तो उसको हील करने में ये मदद करता है। तो वुंड को रिपेयर करना और उसको हील करना, और वहां का जो सूजन रहता है, इन्फ्लेमेशन रहता है, उसको कम करना, इसके लिए प्रोटीन जरूरी रहता है। यस, और क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट को एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट करता है। जैसे हम बोलते हैं ना, शिप क्या करती है, अगर शिप में कुछ सामान रखा जाए तो वो क्या कैरी करती है, एक जगह से लेके दूसरी जगह तक रखती है। उसी तरीके का ये प्रोटीन काम करता है। यस, ये कार्गो शिप की तरह काम करता है। ये विटामिन, मिनरल्स और ऑक्सीजन, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, इस सब को, जो भी आप न्यूट्रिएंट ले रहे हैं उसको पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। यस, प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब हम फैट लॉस का विचार करते हैं या वेट मेंटेनेंस का विचार करते हैं, तो ये बहुत अच्छी तरीके से हमें ये चीज अचीव करने में मदद करता है, सेंस ऑफ फुलनेस देता है। दूसरा चीज ये है कि अगर प्रोटीन हम उचित मात्रा में ले ले तो हंगर हार्मोन जो ग्रेनिल बोला जाता है उसका सिक्रेशन कम होता है और सेंस ऑफ फुलनेस रहता है। यस, और क्या बोला जाता है कि 1 ग्राम प्रोटीन जब हम लेते हैं तो उसमें से 4.3 कैलोरीज हमें एनर्जी मिलती है। यस, इसमें दो पार्ट आते हैं, इसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल अमाइनो एसिड, जैसे कि मैंने बोला कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है। ओके, तो यस, और अमाइनो एसिड किस किस चीज के लिए जरूरी है अभी मैंने आपको बताया। तो इसमें दो टाइप रहते हैं, इसेंशियल मतलब क्या, जो हमें बॉडी के अंदर नहीं बनते, बाहर से लेने पड़ते हैं, नॉन इसेंशियल मतलब हमारे बॉडी में फॉर्म होते हैं। तो ये जो है इसेंशियल अमाइनो एसिड जो हमारा फार्मूला 1 और प्रोटीन है वो हमें प्रोवाइड करता है। तो यस, यहाँ पे ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड का। यस, अभी हम जाएंगे शाकाहारी स्रोत क्या है प्रोटीन के। तो इसमें आता है सोयाबीन, दूध, मसूर, चना, मटर, मूंग, उड़द, राजमा, गेहूं, फिर लोग या मक्का। और मांसाहारी स्रोत जो रहते हैं, मांस, मछली, अंडा, इस तरीके के मांसाहारी स्रोत रहते हैं। यस, जैसे मैंने बताया प्रोटीन ऊर्जा देता है, सेल की मरम्मत करता है, नए सेल बढ़ाने में मदद करता है, न्यूट्रिएंट को बॉडी तक पहुंचाता है, वेट को मेंटेन करके रखता है। ये आप देख रहे हैं, अगर छोटे बच्चों में अगर ये प्रोटीन के संबंधित जो रोग है, प्रोटीन डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो इस तरीके का क्वाशियोर या मारास्मस जैसी हमें बीमारी को फेस करना पड़ सकता है। यस, अभी प्रोटीन सप्लीमेंट जो है, तो अलग अलग प्रोटीन के सप्लीमेंट आते हैं। तो जिस तरीके का हमारे ये प्रोटीन सप्लीमेंट है, इस प्रोटीन का पीडी कैस्ट स्कोर जो है वो 1 है, मतलब इजीली डाइजेस्टेबल अमाइनो एसिड स्कोर 1 है। तो इसको बच्चे भी ले सकते हैं, जो ग्रोइंग एज, प्यूबर्टी एज में आते हैं वो भी ले सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज में डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि ये इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है। और जो एजेड लोग रहते हैं तो वो भी ये ले सकते हैं, जो लोग सोके हैं, जिसका डाइजेस्टिव पावर अच्छा नहीं है, जो अच्छे से फूड खा नहीं सकते, ऐसे लोग भी इसको पचा देते हैं। मतलब सो के भी अगर कोई है तो उसको भी अगर हम ये देते हैं तो उनका बॉडी हील होता है। अभी प्रोटीन नाइट में लेने का या बेड टाइम के लेने के फायदे क्या है ना, रात वाला शेक क्यों मिस नहीं करना चाहिए, तो ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि जो लोग मतलब बेड पे जाने से पहले प्रोटीन लेते हैं तो उसका जो उपयोग होता है वो होता है मसल बिल्डिंग में। तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्होंने तो बिल्कुल भी, अभी अभी आप ये सेशन सुनते सुनते बिल्कुल भी आपका इवनिंग शेक ले सकते हैं। यस, ये क्या करता है, मसल के ग्रोथ बिल्डिंग में काम करता है, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। इसके लिए जो एजेड पीपल है उन्होंने भी रात के समय पे ये लेना चाहिए, तो उनका मसल मास जो कम हुआ है वो बढ़ेगा। और क्या आपको पता है मसल मास का इंपॉर्टेंस क्या है, तो मसल के साथ में हम काम करते हैं तो लेडीज में 30 to 33% मसल का मास चाहिए, और जेंट्स जो रहते हैं उनमें चाहिए हमको 33 to 36% मसल का मास। तो हम काम करते हैं तो हम मसल से ही करते हैं। तो यस, इसका अगर हमें स्ट्रेंथ बना के रखना है तो मसल का मास हमें
आइडियल रखने में मदद करनी है। अगर मसल का मास आइडियल नहीं रहेगा तो आप डिसीज को फेस करने पड़ते हैं। तो अगर आपका मसल का मास कम है तो आपको शुगर होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। इसके लिए आपने फोकस रहना है। और जो 2 टाइम शेक है बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो उन्होंने रात वाला शेक बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ओके, यस। और दूसरा चीज है कि प्रोटीन के कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं रहते हैं, क्योंकि कोई कोई लोग बोलते देखो है ना, मैडम वो जास्त प्रोटीनचे काही इफेक्ट नाही इतना। शेक लेने के लिए जब पहले लोग आते हैं तो उनको ये प्रश्न पड़ता है, लेकिन हम उनको बताते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारा जो प्रोटीन है, जैसे कि मैंने बताया, कंप्लीट प्रोटीन है। उसका पीडी कैस स्कोर जो है, मतलब प्रोटीन डाइजेस्टेबल इजिली अमाइनो एसिड जो स्कोर है, वो नंबर 1 है। तो यस, तो ये अगर आप एक्सरसाइज के साथ में, थोड़ा सा हल्का फुल्का एक्सरसाइज के साथ में लेते हैं तो आपकी बॉडी को हील करेगा। यस, ये वर्सेटाइल न्यूट्रिएंट है। ये फैट लॉस के लिए मदद करता है, मसल को बिल्ड करता है और मसल लॉस को प्रिवेंट करता है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। और जो आपको ना भूख लगती है, आपने कभी जाना है कि अगर आप शेक नहीं लेते तो आप एक्सपीरियंस करिएगा, आपको सेंस ऑफ फुलनेस नहीं आएगा, क्योंकि उचित मात्रा में प्रोटीन नहीं जाएगा। और आपको ना कुछ भी चीज खाने की इच्छा हो जाएगी, जैसे ऑयली, स्पाइसी, बाहर का चाइनीज नूडल्स। तो यस, ये आपके बॉडी के लिए क्या अच्छा फूड है? बिल्कुल भी नहीं। आपके बॉडी में आप कुछ भी नहीं डाल सकते हैं ना, क्योंकि ये बॉडी बहुत कीमती बॉडी है। तो यस, तो हमें हर एक अवयव का अपना आदर करना चाहिए, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। और अपनी बॉडी का आदर करना चाहिए, तो उसको जो अच्छा वाला खाना है, नंबर 1। जब हम मोबाइल खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं? ब्रांडेड लेते हैं। जब हम कुर्ती खरीदते हैं तो ब्रांडेड लेते हैं। हमारे बच्चे के लिए अगर टी शर्ट लेना है, शूज लेना है, हम ब्रांडेड लेते हैं। तो उसी तरीके का ब्रांडेड जो हम फूड बोलेंगे तो उसको हमारा ये शेक है। तो आपने बिल्कुल भी ब्रांडेड ही चीजें यूज करनी चाहिए अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए। ओके, यस। तो अगर आपका हेल्थ और फिटनेस गोल आपको अचीव करना है तो प्रोटीन आपको हेल्प करता है। जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन जो है एंजाइम्स में, हार्मोन्स में उसका बेस है। और जब आप शेक लेते हो तो और एक मैं चीज आपको एडवाइस करना चाहूंगी, आपने फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स अगर आपके शेक में ऐड करते हो या ड्राई फ्रूट ऐड करते हो तो और आपका जो शेक हो न्यूट्रिशनल डेंस और बढ़ेगा, उसका न्यूट्रिशनल डेंसिटी और बढ़ेगा। आप बिल्कुल भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप ये स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हैं कि प्रोटीन का ये जो सोर्सेस है, पंपकिन सीड्स, सोयाबीन सीड्स, सिसामसी सीड्स, तो हमारे फोरम पे सिखाया जाता है वेट लॉस मैराथन वाले पीपल को कि जो सीड्स रहते हैं उनको हम एज अ स्नैक दोपहर में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी जब आपको भूख लगती है तब। या आपको बोला जाता है चिकपीस लीजिएगा, फुटाने, है ना, तो वो भी हम एज अ स्नैक यूज कर सकते हैं आफ्टरनून में। यस, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बादाम तो ऑलरेडी हम खाते भिगा के, और फ्लैक्स सीड्स भी खाते हैं। हमको सिखाया जाता है कि आपने जवस की चटनी दोपहर में लेनी है। यस, ये नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्सेस है, आप बिल्कुल भी दे सकते हैं। साथ ही साथ में बीन्स जो रहते हैं अपने, किडनी बीन्स, ग्रीन पीस, लेंटिल, चिक पीस, इसमें भी रहता है। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना, ये आप स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हैं कि कितना ग्राम प्रोटीन कौन कौन सी चीज में। सोयाबीन में 30.9 है, चीज में 30 है, पंपकिन सीड्स में 28.8 है, ट्यूना फिश में 25.6 है। यस, इस तरीके का ये अलग अलग प्रोटीन का कंटेंट है। तो उस हिसाब से हमने अपना प्रोटीन कैलकुलेट करके उसको लेना चाहिए। यस, तो गुड प्रोटीन्स क्या है, जैसे कि मैंने बताया, बीन्स एंड लेज्यूम्स, है ना। और दूसरा चीज एग है, सी फूड है। और एग में भी क्या है, जब हम 2 एग बॉईल करके खाते हैं तो हमने पाव पार्ट जो एग है उसमें का येलो लेना चाहिए और बाकी का हमने सफेद लेना चाहिए। और बैड प्रोटीन क्या है, पॉर्क, रेड मीट, इस तरीके का। यस, यस, तो ये जो है अपना दुनिया का नंबर 1 ब्रांडेड प्रोटीन है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है। और इसमें डाइटरी फाइबर भी है। और जब हम शेक बना के लेते हैं तो इसमें से लो कैलोरी फूड जाता है और इसेंशियल 19 विटामिन मिनरल्स जाते हैं। और ये गुड सेलुलर न्यूट्रिशन है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन है जो आपके हंगर को कंट्रोल करता है। सोया प्रोटीन आइसोलेट है, वही प्रोटीन आइसोलेट है। यस, साथ ही साथ में आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको, कोलाजन भी एक प्रोटीन ही है जो आपकी मसल का और आपकी जॉइंट का हेल्थ है, कार्टिलेज का हेल्थ है, बोन का हेल्थ है, उसको अच्छा करने में मदद करता है। इसके लिए तो स्किन बूस्टर लेने के साथ स्किन भी अच्छी होती है और साथ ही साथ में हेयर्स भी अच्छे होते हैं। आप देखिएगा,
जो कोलाजन रहता है हमारे बॉडी में, मसल में भी रहता है, जॉइंट में भी रहता है, बोन्स में भी रहता है, हेयर नेल्स में रहता है। अगर आपको सुंदर दिखना है, सुंदर बाल चाहिए, सुंदर स्किन चाहिए, तो यस डेफिनेटली आपने स्किन बूस्टर लेना चाहिए। उसको एम्प्टी स्टमक लेना पड़ता है, 200 ml ऑफ कोल्ड वाटर में लेना पड़ता है। यस, तो यस, थैंक यू मार्क्यू सर फॉर इन्वेंटिंग सच वंडरफुल न्यूट्रिशन, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। सैल्यूट टू अवर मास्टर एंड थैंक यू माय मेंटर हर्षद सर एंड बागेश्वरी मैम। थैंक यू माय स्पॉन्सर डॉक्टर तेजस्विनी एंड प्रमोद, जिनकी वजह से मैं इस फैमिली में आई। यस सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू जो आपने सुना मुझे। यस, तो अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो बिल्कुल भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन अभी आपने बिल्कुल भी 2 टाइम का शेक मिस नहीं करना है, क्योंकि प्रोटीन का इंपॉर्टेंस आपको पता चला है। अगर आप वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेटेड हो और आपके कोच ने आपको 2 चम्मच प्रोटीन बोला है, तो आपने 2 ही चम्मच लेना है। कोई कोई लोग क्या करते हैं, 1 चम्मच करते हैं, उसको कम कर देते हैं, और फिर उसकी वजह से क्या होता है, उनका हेल्थ गोल अचीव नहीं होता, फिर उसको नाम लगते हैं न्यूट्रिशन को और कोच को, और बोलते हैं उनके पास से रिजल्ट नहीं आता। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल भी आपने, जैसे आपने कोच ने आपको दिया है, उस तरीके का ही आपने प्रोटीन अमाउंट आपने लेना है, ऐसा मैं बोलना चाहती हूँ। और 2 बार लेना है, एक बार लोगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे कि मैंने बोला कि 2 बार इक्वल डिवाइडेड अमाउंट में लेना पड़ता है प्रोटीन का, अगर आपको वेट को मेंटेन करके रखना है। यस, थैंक यू। यस, डॉक्टर निर्मला मैम का हैंड रेज है, जाएंगे डॉक्टर निर्मला मैम की तरफ। यस मैम, बोलिएगा। अच्छा, मैं अनम्यूट नहीं हूँ। यस, मेरी आवाज आ रही है मैम? यस, थैंक यू कहूंगी डॉक्टर रमा मैम को कि जिन्होंने हमें प्रोटीन के बारे में इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी और किस तरह से हमने उसका डेली इनटेक करना चाहिए। अगर मेरा वेट 50 kg है तो 25 ग्राम मॉर्निंग में, 25 ग्राम इवनिंग में, ऐसे 2 डिवाइडेड शेक यहाँ पे से ले सकते हैं और लेना चाहिए। तो एब्सॉर्प्शन भी अच्छा होता है। मैंने भी मेरा शेक रेडी कर लिया है और अभी मैंने इसमें ऐड किया है अपना रिबिल स्ट्रेंथ, जो एक बहुत बढ़िया प्रोटीन है। और मैम ने जैसे बोला कि रात में आपके मसल प्रिपेयर करने के लिए हेल्प होती है प्रोटीन की, और डेफिनेटली होती है। तो इवनिंग के शेक जब पीते हैं तो मॉर्निंग में उठने के बाद आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है। तो बिल्कुल भी इसको ऐड करिएगा जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि इससे ही आपका हेल्थ गोल अच्छे से अचीव होने वाला है। और थैंक यू डॉक्टर रमा मैम की बहुत ही नाइस इंफॉर्मेशन कम शब्दों में यहाँ हमारे लिए आपने डिलीवर किया है। थैंक यू सो मच मैम। यस, थैंक यू मैम फॉर वंडरफुल फीडबैक। यस, अभी ओवर टू सुचिता मैम। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर निर्मला मैम, आपके फीडबैक के लिए। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर रमा मैम आज के अमेजिंग सेशन के लिए। आई होप सभी को समझ में आया होगा, और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो अपना अपना फीडबैक आप ग्रुप में डाल सकते हैं। तो यस, फिर से एक बार थैंक यू सो मच डॉक्टर विनय मैम आज के वर्कआउट के लिए, दीपाली मैम आज के होस्टिंग के लिए, और आज के जबरदस्त सेशन के लिए डॉक्टर रमा मैम। तो चलिए, बाय बाय, कल मिले।